बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। वो जब रामायण की बात जाने दो। हाँ, रामायण में जो क्या कहा है मालूम है ना। नारद ने वाल्मीकि को कहा कि तुम राम 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 याद करो। उसने क्या किया, मरा 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 याद रखा। ये बहुत अच्छी बात है। मरा माना मरना, मेरा मेरा याद नहीं करने को कहा था। उसने क्या किया, वाल्मीकि जो है ना एक डाकू था, डाकू में से वाल्मीकि क्यों बना, मरा 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 मरा। उसने ये क्या राम राम के बदले मरा मरा, वो गलती किया। हम लोग क्या करते हैं, मेरा 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 करते रहते हैं। इसलिए क्या होता है, हम डाकू के डाकू ही रहते हैं। हमारा डाकू में से वाल्मीकि के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात नंबरवार पुरुषार्थी से नंबर 1 पुरुषार्थी हम बनते नहीं है। ये करुण वास्तविकता है। कल भी बाबा ने इसलिए कहा कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना माना बाप समान बनना है। तो ये मेरा मेरा मेरापन से, उसके भान से मुक्त हो जाओ। हर बात में बाबा 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 करो। बाबा ने कराया। हमारे में जो भी विशेषता होंगी ये भी कहिए कि ये बाबा की देन है। हाँ, इस प्रकार से कल की जो मुरली जो है ना, उसमें जो 4 बातें जो कही, हाँ, एक तो समाने की शक्ति और सहन शक्ति, उसको योग में धारण कीजिए। दूसरी बात, बड़ी बात को छोटी बात नहीं। तो क्या होता है, बड़ी बात जितनी बड़ी होती है ना, उतना हमारा रिएक्शन भी इतना ही बड़ा होता है। इसके कारण वो आप बड़ी बात को छोटी करो, छोटी बात को भूलो, माना भूलना सीखो। तीसरी बात, सत्यता के आधार पर जीवन व्यवहार ईश्वरीय सेवा का कीजिए। और चौथी बात, मैं और मेरापन जो है उसका त्याग करो। इतना ये कल की मुरली को भी आप धारण कर लेंगे ना, हाँ, तो आप जो नंबरवार पुरुषार्थी जो है ना, उसके बदले में आप नंबर 1 पुरुषार्थी बन सकते हैं। कठिन नहीं है, पुरुषार्थ सहज है। सहज बाबा ने भी कल भी कहा कि बच्चों की मेहनत कभी कभी देखता हूँ तो मुझे बच्चों के ऊपर हंसी आती है। हकीकत है। हाँ, पुरुषार्थ कठिन नहीं है। हम सब ने पुरुषार्थ को कठिन बना दिया है। कारण क्या है, हमारे में सहन शक्ति नहीं होती है, समाने की शक्ति नहीं होती है। हम ज्ञान मार्ग में भी सच और झूठ दोनों का कभी कभी मिक्सचर करते हैं और मेरा मेरापन से मुक्त नहीं होते। इसके कारण क्या होता है, हमारा पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ नहीं होता है। और जब तक तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तब तक हम सब नंबरवार पुरुषार्थी ही रहेंगे, नंबर 1 पुरुषार्थी नहीं होंगे। कल भी हमने विदेशियों का क्लास करा, उसमें यही कहा कि सतयुग के मालिक बनना है या सतयुग में भी आकर के दास दासी या साधारण प्रजा का पद प्राप्त करना है। सतयुग के मालिक बनना है, हाँ, तो नंबर 1 पुरुषार्थी बनना ही होगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, हाँ, सतयुग में आकर के सतयुग में राजाई तो स्थापन हो जाएंगी, परंतु आप राजाई, हम सब राजाई पद से विमुख हो जाएंगे। हमारे से राजाई पद चला जाएगा। ये बात इतना भी ये भी ध्यान में रखिए कि हमारा भाग्य हम ही बना सकते हैं। हमारा भाग्य और न कोई बना सकता है, न और कोई बिगाड़ सकता है। ये अगर माने कि उसने ऐसा किया, इसके कारण ऐसा हुआ, इस प्रकार की मान्यता जो है, इसने हमारा भाग्य बिगाड़ा, उसके कारण ऐसा हो गया, हम इतने का उसके कारण तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, आदि आदि जो बातें जो है ना, ये अपने आप को इस प्रकार से झूठी बातों के आधार पर चलने का पुरुषार्थ है, उसमें तीव्रता नहीं आएंगी। ये बात पक्की रखिए।
अपने दिल पर लिख कर के रखिए कि मेरा भाग्य मैं ही बना सकता हूँ। नंबरवार पुरुषार्थी से नंबर 1 पुरुषार्थी बनना हो तो मेरा भाग्य मुझे ही बनाना पड़ेगा, मुझे ही नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और कोई नहीं कर सकता है। शिव बाबा कितना भी सर्वशक्तिवान हो, परंतु हमारा पुरुषार्थ शिव बाबा नहीं कर सकता है। हमारा पुरुषार्थ तो हमें ही करना होगा। हमारा पुरुषार्थ शिव बाबा भी नहीं कर सकता है, दादिया आदि कोई नहीं कर सकता है। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।